नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाई आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट को 2001 में अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। बस आप मेरे वीडियोस को क्रमानुसार देखिए और स्टार्ट टू एंड देखिए, अपनी समस्याओं का समाधान व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से करवाएं। पिछले वीडियो में मैंने आपको दो स्पेशल केस करवाए थे और साथ ही साथ मैंने आपको ये दो क्वेश्चन भी करवाए थे। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो -2 3 पॉइंट से गुजरती है और जो 3x - 4y + 2 = 0 के पैरेलल है, ये मैंने करा दिया था। दूसरा वो स्ट्रेट लाइन जो पॉइंट 45 से पास होती है और 4x - 3y + 7 = 0 के परपेंडिकुलर है। अब आज इस वीडियो में हम 6 क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये क्वेश्चन हम आज करेंगे। मतलब कि क्वेश्चन नंबर जो मैंने आपको कुल 8 क्वेश्चन दिए थे ना, 2 करा दिए थे, 6 बाकी है। ये मैंने एग्जाम्पल इसलिए लिखा है क्योंकि मैं करा रहा हूँ तो सॉल्व हो गया ना। हालांकि ये सारे क्वेश्चन लगभग सभी बुक के अंदर अनसॉल्व है। तो तीसरा क्वेश्चन ये है, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो -4 -3 से पास होती है, passing through -4 -3 and perpendicular to the line joining the points 1 3 and 2 7. Passing through -4 -3 and perpendicular to the line joining 1 3 and 2 7. ये आंसर मैंने दे दिया। इसका आंसर आएगा इसका x + 4y + 16 = 0। x + 4y + 16 = 0। कैसे करें इसको? देखिए, ये पॉइंट स्लोप फॉर्म में कौन सा है? पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट तो दे रखा है, इस पॉइंट से पास हो रही है और स्लोप हमको निकालना पड़ेगा। कैसे कि इन दो पॉइंट को जो लाइन मिलाती है उसके परपेंडिकुलर है। अगर हम इन दो पॉइंट को मिलाने वाली किसी लाइन का स्लोप निकाल लें तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप भी निकाल पाएंगे। देखिए कैसे। स्लोप ऑफ द लाइन joining the two given points ये दो पॉइंट गिवन है ना, x1 y1 x2 y2। तो स्लोप क्या होता है? y2 - y1 बटा x2 - x1। फॉर्मूला बताया था मैंने आपको, y2 - y1 बटा x2 - x1। तो 7 - 3 बटा 2 - 1 तो 4 बटा 1 यानी कि 4। Therefore, it implies slope of the required line, यानी कि जो रेखा हमसे पूछी गई है उसका स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन m, और वो जो है -1/4 हो जाएगी। ये तो स्लोप उस लाइन का जो कि इन दो पॉइंट को जोड़ता है। हमें जो लाइन चाहिए वो इन दो पॉइंट को जोड़ने वाली लाइन के परपेंडिकुलर है। कारण कि अगर मैं इस 4 को गुणा करूं -1/4 से तो -1 आ जाएगा। और जब दो लाइन के स्लोप का गुणा -1 होता है, व्हेन मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ टू लाइंस, द लाइंस आर परपेंडिकुलर। अब आपको ये स्लोप मिल गया और ये पॉइंट मिल गया।
अभी आपके पॉइंट स्लोप फॉर्म हो गया, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होता है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ अब ये एक्स वन वाई वन है, तो y माइनस वाई वन माइनस माइनस 3 तो प्लस 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू एम माइनस 1/4 एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स माइनस माइनस 4 तो प्लस 4 हो जाएगा। इस 4 से गुणा करेंगे तो 4y प्लस 12, -1 को गुणा करेंगे तो माइनस एक्स माइनस 4, इधर लाएंगे एक्स को प्लस हो जाएगा, एक्स प्लस 4y, इधर आएगा तो 12 तो पहले से यही है, और प्लस 4 को 16 हो जाएगा, बराबर 0। ये देखिए आगे आंसर, एक्स प्लस 4y प्लस 16 बराबर 0। ये हमारा आंसर, ये मैंने तीसरा किया। अब चौथा कर लेते हैं। चौथा देखिए ये है, joining the point this to the point of intersection of this and this line। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बात समझानी पड़ेगी मेरे को। वो एक जनरल सी चीज है और उससे कई क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे किताब के आप। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लिखवा रहा हूँ आपको। देखिए मुझे एक बात बताइए, ये एक लाइन है, ये एक दूसरी लाइन है। इस लाइन को मैं कह देता हूँ, मान लीजिए L1 बराबर 0, और इस लाइन को मैं कह देता हूँ L2 बराबर 0। L1 जो है वो एक्स वाई और कांस्टेंट में कोई होगा। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया 2x माइनस 3y बराबर 8, इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है 2x माइनस 3y माइनस 8 बराबर 0। इसको मैं कह दूंगा L बराबर 0, तो ये L हो गया। इस तरह से मैंने दो लाइन ली तो L1 L2 कह दिया। अब आप मुझे एक बात बताएं कि ये वो पॉइंट है जहां से ये दोनों लाइनें क्रॉस करती है। आप इस पॉइंट से कितनी लाइंस पास करा सकते हो? हाउ मेनी लाइंस कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट? इनफाइनाइट। और भाई ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, ये भी हो कितनी भी हो सकती है इस पॉइंट से। इसके लिए एक जनरल फॉर्मूला है, वो बता रहा हूं आपको। फैमिली ऑफ लाइंस, फैमिली ऑफ लाइंस passing through the point of intersection of L1 बराबर 0 and L2 बराबर 0 is, जैसे ना ये इस प्रकार से, L1 बराबर 0 and L2 बराबर 0 is L1 प्लस लैम्डा L2 बराबर 0। ये याद रखिएगा, ये बहुत बेसिक बात बता रहा हूँ। वैसे भी आप सोचो जरा, अगर L1 0 है, L2 0 है, तो 0 प्लस लैम्डा इंटू 0 0 ही होगा, कहाँ दिक्कत है? अब लैम्डा एक कांस्टेंट है। मैंने कहा फैमिली ऑफ लाइंस यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस हो सकती है किसी पॉइंट से गुजरने वाली। अब हमें चाहिए कोई पर्टिकुलर लाइन। वो पर्टिकुलर लाइन क्या हो सकती है? जो किसी गिवन लाइन की पैरेलल हो, उसके परपेंडिकुलर हो, किसी पॉइंट से पास होती है, कुछ भी हो सकता है ना। वो जो भी कंडीशन क्वेश्चन में होगी उसको ध्यान में रखकर हम लैम्डा निकालेंगे, और जैसे ही लैम्डा निकलेगा इसे पुट करके आंसर निकल जाएगा। बस इतनी सी बात है। अब हम शुरू करते हैं।
ये चौथी प्रॉब्लम। क्या कह रहा है देखो ध्यान से, ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस। अब देखिएगा, ये तो हो गई दो लाइनें, और ये अब ये जो लाइन है नंबर 1 ये, और ये नंबर 2, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और ये वो पॉइंट है जिससे जोड़ रहा है। कौन सा पॉइंट है ये? 3 2। और ये 1 लाइन नंबर 1 क्या है? x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। और लाइन नंबर 2 क्या है? y माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0। ये वाली y माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0। यानी कि इन दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरती है और इस पॉइंट से निकलती है। यानी हम जो लैम्डा निकालेंगे ना, उसके लिए क्या करेंगे, वो जो हमारी आएगी फैमिली ऑफ लाइंस passing through point of intersection of these two lines will pass through this point। तो x और y की जगह 3 2 लिख देंगे, लैम्डा आ जाएगा। जैसे ही लैम्डा आएगा हमें आंसर मिल जाएगा। शुरू कैसे करेंगे? अब मैं हिंदी में कर रहा हूँ। दी गई रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली कोई भी रेखा होगी, कोई भी रेखा होगी। मैंने कहा ना इनफाइनाइट नंबर होते हैं, कोई सी दी गई रेखाओं के प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरने वाली कोई भी रेखा होगी। एनी लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू गिवन लाइंस क्या होगी? देखिए, ये L1 बराबर 0 है, वो L2 बराबर 0 है। हमने क्या बताया था? L1 प्लस लेमडा L2 बराबर 0। तो L1 x माइनस वाई प्लस 4 प्लस लेमडा L2 y माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0। इसको हमने 1 कह दिया। अब ये जो लाइन है, ये वाली, ये इस पॉइंट से पास हो रही है, क्योंकि रेखा 1 ये वाली बिंदु 3 2 से गुजरती है, 3 2 से गुजरती है। अतः सिंस द लाइन 1 passes through 3 2, देखा है ना। अब क्या होगा, हम x को लिख देंगे 3, y को लिख देंगे 2। तो x को 3 लिख देते, 3 माइनस 2 प्लस 4, 3 माइनस 2 प्लस 4 प्लस लेमडा, y को 2 माइनस, y को 2 माइनस 2 इंटू एक्स, 2 इंटू 3, y को 2 लिख दिया, और 2 इंटू एक्स 3 माइनस 5 बराबर 0। 3 में 2 गया, एक, एक और 4 5 प्लस लेमडा, 2 माइनस 2 दिया 6 माइनस 5 बराबर 0। 5 प्लस लेमडा इंटू 2 माइनस के 6 माइनस के 5 होते हैं माइनस के 11, 2 माइनस 11 हो जाएगा माइनस का 9 इजिकल टू 0। इसका मतलब 5 माइनस 9 लेमडा बराबर 0। इसका मतलब 9 लेमडा बराबर 5, इधर लेके 5 हो गया। इसका लेमडा बराबर 5/9, लेमडा वैल्यू आ गई। अब लेमडा की वैल्यू आप इस इक्वेशन रख दो, आप हमारा आंसर आ जाएगा। Therefore the required line is
हिंदी में कहें तो बोलेंगे अतः चाही गई रेखा है, या जो रेखा आपसे मांगी गई है, जो आंसर पूछा गया है वो ये होगा। इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर आप लैम्डा की वैल्यू पुट कर दो, कितनी, 5/9, x माइनस वाई प्लस 4, x माइनस वाई प्लस 4 प्लस लैम्डा की जगह 5/9 y माइनस 2x माइनस 5, y माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0, y माइनस 2x माइनस 5 बराबर 0। अब ये अपॉन में 9 आ रहा है, तो पूरी इक्वेशन 9 से गुणा कर दो। 9x माइनस 9y प्लस 9 चौक 36, इसको 9 से गुणा करेंगे तो 9 कट जाएगा, 5 से गुणा कर दो, 5y माइनस 10x माइनस 25, और 0 इंटू 9 तो 0 होता है। मैंने पूरी इक्वेशन को 9 से गुणा कर दिया, तो 9x माइनस 9y प्लस 36, ये 9 कट जाएगा, 5y 5, इसको 5 से गुणा कर रहा हूँ, 5y माइनस 5 दूनी 10x माइनस 25 बराबर 0। अब देखो ये 9x माइनस 10x कितना हो गया, माइनस का x, फिर माइनस के 9y और प्लस के 5y कितने हो गए, माइनस के 4y, और प्लस के 36 और माइनस के 25 कितने हो गए, प्लस के 11 बराबर 0। कि नॉर्मली आंसर में क्या हमेशा प्लस में रखा जाता है x को, तो पूरी समीकरण को माइनस से गुणा कर दो, तो दोनों प्लस है ना, ये दोनों माइनस, दो प्लस बन जाएंगे, x प्लस 4y माइनस 11 बराबर 0, ये आंसर आ गया। यानी ये वो लाइन है, ये वो लाइन है जो इस पॉइंट से तो पास होती है 3-2 से, साथ साथ में इन दोनों लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से भी गुजरती है। अच्छा, कई बार क्वेश्चन करने के बाद में आपके मन में आता है कि हमारा आंसर कहीं गलत तो नहीं है। आप किताब देखते हैं, आंसर आंसर किताब में नॉर्मली सही होता है, लेकिन कभी कभी किताब के आंसर भी गलत होते हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ, आप अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। देखिए पहले तो देखें आप, आपने आंसर क्या निकाला था, आपने आंसर निकाला था x प्लस 4y माइनस 11 बराबर 0, x प्लस 4y माइनस 11 बराबर 0, ये आंसर निकाला आप। ये लाइन किस पॉइंट से गुजर रही है, 3-2 से। देखो इसको 3-2 सेटिस्फाई करता है क्या, देखो 3 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 11 बराबर 0, 4 दूनी 8 माइनस 11 बराबर 0, 3 और 8 11 माइनस 11 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। ओके, सेटिस्फाई करता है। अब ये एक और बात थी कि ये जो दो लाइन दे रही थी आपको, ये लाइन और ये लाइन, इन दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी इनका जो प्रतिच्छेद बिंदु, इससे भी गुजरनी चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम इन दो लाइन का निकालते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बड़ा आसान है, अब आपको तो ये क्लास 10 के अंदर निकालना आता ही था। देखिएगा पहली जो लाइन है x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, x माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0, और जो दूसरी लाइन दे रही है आपको y माइनस 2x प्लस माइनस 5 बराबर 0, जी माइनस 2 इसको पहले लिखते हैं क्या, माइनस 2x प्लस वाई माइनस 5 प्लस वाई माइनस 5 बराबर 0। अब इन दो लाइन को हमें सॉल्व करना है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए। तो अगर मैं इन दोनों लाइन को जोड़ दूं तो ये माइनस वाई से प्लस वाई कट जाएगा, और x माइनस 2x हो जाएगा माइनस एक्स, प्लस 4 माइनस 5 हो जाएगा माइनस का 1 बराबर 0। ये माइनस एक्स जाएगा उधर, तो माइनस वन इधर है, और प्लस एक्स होता है, एक्स की वैल्यू आ गई आपके -1, एक्स कितना आ गया, -1। अब वाई निकालना है, वाई कैसे निकालना है, तो इससे निकालो वाई, इससे निकाल लो, माइनस
-2x, -2 इंटू एक्स कितना निकला आपने अभी अभी -1, एक्स तो निकल गया ना। अब इन दो में से किसी एक समीकरण से हम y निकाल सकते हैं। तो -2 इंटू एक्स, तो -2 इंटू -1 प्लस वाई -5 बराबर 0। -2 गुणा करेंगे -1 से तो +2 आ जाएगा, प्लस वाई -5 बराबर 0। इससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये उधर जाएगा तो -5 का +5 -2 3 हो जाएगा। तो हमको जो पॉइंट मिला है वो मिला है -1 3, -1 3। अच्छा आप इससे भी निकाल सकते थे, x कितना आया था -1 आया था ना, x आया था -1, आप इसमें भी रख सकते हो, x की जगह पे -1 माइनस वाई प्लस 4 बराबर 0। इसको उधर ले जाओ y को, तो y प्लस हो जाएगा, 4 में से 3 हो गया, y बराबर 3 हो गया। तो -1 3 से गुजरता है। अब ये जो आपने अभी भी आंसर निकाला x प्लस 4y, x प्लस 4y -11 बराबर 0, ये कहा गया कि इन दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से गुजरता है, यानी कि प्रतिच्छेदी बिंदु से गुजरता है। और प्रतिच्छेदी बिंदु ये रहा, इसका मतलब ये पॉइंट भी, ये पॉइंट इस इक्वेशन को भी संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये है -1 है इन दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और इससे भी ये लाइन गुजर रही है। रखो x को रखो -1 प्लस 4, y को रखो 3, -11 बराबर 0, -1 प्लस के 4 थी 12, -11 बराबर 0, तो 12 -12 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0, जो कि सही है। ये आपको मैंने क्रॉस चेक करना बताया है। आप अगर इस प्रकार से क्वेश्चन करेंगे तो आपके कंसेप्ट बहुत क्लियर होंगे, और यही मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो है कंसेप्ट अपने क्लियर करे, फिर कोई भी सवाल कर सके। ये आंसर आएगा, और ये आंसर मैंने आपको पहले ही दे रखा है इसका, ये देखिएगा, x प्लस 4y -11 बराबर 0, x प्लस 4y -11 बराबर 0। अब मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5, जो मैंने आपको दिया हुआ है। ये देखिएगा, एंगल बिटवीन these two lines, एंगल बिटवीन these two lines, लाइन आपको दे रखी है 2x प्लस वाई -5 बराबर 0। देखिएगा 2x प्लस वाई -5 बराबर 0, और 3x प्लस 7y -13 बराबर 0। तीन एक्स कौन सा 5 बार, 2x प्लस वाई -5 बराबर 0, और 3x प्लस 7y -13 बराबर 0। हमें इन दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है, एंगल बिटवीन की। तो हमने आपको आर्टिकल समझा थे पहले भी, उसको करेंगे अपन। ये मेरे पहले वीडियो में था, फर्स्ट वीडियो में, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या फॉर्मूला था। ये यूनिट 3C का जो अभी वीडियो नंबर 3 चल रहा है, तो जो वीडियो नंबर 1 है ना, इसमें इसकी थ्योरी थी। अगर इन दो लाइन के बीच का एंगल थीटा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या बताया था आपको मैंने, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1m, ये फॉर्मूला था। m1 का मतलब ये जो लाइन नंबर 1 है ना, इसका स्लोप m1 है, और m2 इस सेकंड लाइन का स्लोप है। तो m1 स्लोप ऑफ लाइन 1। अच्छा मैं आपको फिर याद दिलाता हूँ, ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, स्लोप कैसे निकालते थे, याद करो, माइनस x का कोफिशिएंट अपॉन y का कोफिशिएंट। जनरल इक्वेशन लाइन की, इसको मैंने 3 अलग अलग रूप में निकालना सिखाया था। तो स्लोप फॉर्म में जब थे ना, पॉइंट स्लोप फॉर्म नहीं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, उसके अंदर ये
m की वैल्यू थी माइनस ए अपॉन बी, माइनस x का गुणांक बटा y का गुणांक माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। अब यहाँ देखिएगा माइनस तो फॉर्मूले में है, ये माइनस तो फॉर्मूले में आ रहा है। अब x का कोफिशिएंट कितना है 2, y का कितना है 1, बताओ माइनस 2 भाग नहीं हुआ, यानी आपके m1 हो गया -2। सिमिलरली slope of line 2 m2 इज इक्वल टू, ये लाइन 2 है, वही माइनस x का कोफिशिएंट बटा y का कोफिशिएंट, माइनस तो फॉर्मूले में आता है x का कोफिशिएंट 3 y का 7, तो m2 आ गया -3/7, m1 आ गया इतना। नाउ ये हमारा फॉर्मूला रहा, इसको 3 कह दो आप, फ्रॉम 3 tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, m1 -2 माइनस m2 -3/7 बटा 1 प्लस m1 m2 -2 इंटू -3/7। अब -2 माइनस माइनस प्लस 3/7, एक माइनस माइनस प्लस माइनस इंटू माइनस प्लस, 3 दूनी 6/7। देखिए ऊपर एलसीएम आएगा 7, -2 को आप -2/1 मान सकते हो, 7 में 1 का भाग लगाएंगे, 7 इंटू -2 करेंगे तो माइनस के 14, 7 में 7 का भाग लगाएंगे 1 इंटू 3 करेंगे तो 3, नीचे भी एलसीएम आएगा 7, इसको 1 मान लो बटा में, 7 में 1 का भाग 7 इंटू 1 7, 7 में 7 का भाग 1 इंटू 6 6, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, इसका मतलब tan थीटा इज इक्वल टू -14 प्लस 3 होता है -11, और 7 और 6 होता है 13। अब बताओ थीटा कितना हो जाएगा, अगर tan थीटा की वैल्यू -11/13 है तो थीटा हो जाएगा tan इनवर्स -11/13, याद रहेगा। ये देखिएगा मैंने निकाला हुआ आंसर इसका, tan इनवर्स माइनस, ये देखिएगा tan इनवर्स -11/13। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, मैं सोचूं छोटे छोटे वीडियो बनाऊं, ज्यादा अच्छा होगा, बजाय कोई 45 मिनट 45 मिनट का वीडियो को 30-35 मिनट का बनाया ज्यादा अच्छा होगा। मैंने अभी 3 क्वेश्चन आपको करवाए हैं इस वीडियो में, इसके पिछली वीडियो में मैंने 2 इंपॉर्टेंट थ्योरी समझाई थी, प्लस ये 2 क्वेश्चन करवाए थे। आज इस वीडियो में मैंने फिलहाल आपको 3 क्वेश्चन करवाए, 1 2 और 3। अब अगला वीडियो होगा उसमें आपको मैं ये 6ठा 7वां और 8वां करा दूंगा। ये बड़े सवाल हैं, खास करके सवाल नंबर 7वां और 8वां, 2 बड़े सवाल हैं, तो वो अगली वीडियो में कर लेंगे। अब क्या है कि लाइंस का जो यूनिट मैंने बनाई आपको आपके लिए 3C, तो 3C के अंदर मैंने आपको जितने भी आर्टिकल समझाए वो सारे आर्टिकल अच्छे से आप समझ लेंगे तो ठीक रहेगा। और साथ ही मैंने कुछ एग्जांपल्स अपने ओर से जो क्वेश्चन थे ना किताब में उनको अपने ओर सॉल्व कर दिया, 8 5 कर दिए, 3 और कर दूंगा अगले वीडियो में। तो उसके बाद जब मैंने आपको होम असाइनमेंट के अंदर खूब सारे सवाल दे देंगे ना, वो आप करोगे तो बाकी सवाल अपने आप कर लेंगे आप, और उनमें से कोई नहीं होता तो मुझसे पूछेंगे, ठीक है। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।